Assalamu alaikum students, I am your teacher Miss Hina. Today is 13 August 2020 and we shall continue our chapter The Role of Media from page number 107 of your book. Our topic is Syntae Talk. Let's pronounce this together. Syntae Talk. S is silent in this spelling and you will pronounce it as Syntae Talk. First of all, we will read about uh, the fact that is given on the right side of your book. A Syntae Dog stamp. These are very rare. There are about 100 left in the world. This is a stamp called Syntae Dog. These are very rare. Rare means ये stamps कहीं मिलती नहीं है, बहुत कम है इस वक्त दुनिया में. There are about 100 left in the world. इस पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन सिर्फ 100 के करीब ये स्टैम्प्स बाकी रह गई हैं. Okay, sending messages. The subcontinent had a very old mail system. People paid runners to take messages and packages from one place to another. They paid by weight and distance. Subcontinent. What is subcontinent? All of you should know. The subcontinent is a portion of Asia without the formation of Pakistan and India. जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुए थे तो उस वक्त इस पूरे रीजन को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था. सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा जो पूरे एक ही रीजन में डिवाइडेड है, जो पूरा एक ही रीजन है. सब कॉन्टिनेंट मीन्स कॉन्टिनेंट का छोटा कॉन्टिनेंट का ऐसा हिस्सा जो एक ही रीजन है लेकिन इट इज़ वेरी बिग. The subcontinent, including India and Pakistan, was a very big region of continent Asia. That is why it was called as subcontinent. The subcontinent had a very old mail system. Every country has a mail system for sending and receiving messages and packages. हर मुल्क में अपना एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए लेटर्स या चीज़ें एक दूसरे को भेजी जाती हैं और एक दूसरे से रिसीव की जाती हैं. तो सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से लेटर्स भेजे जाते थे? People paid runners. What are runners? I have already told you in previous class that the ministers of kings who were paid, जिनको पैसे ऐसे वज़रा जो बादशाहों के वज़ीर होते थे जिनको पैसे दिए जाते थे कि वो घोड़े पर सवार होकर डिफरेंट लेटर्स या जो गिफ्ट्स या पैकेजेस होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. दोज पीपल वर कॉल्ड रनर्स. ऐसे लोगों को रनर्स कहा जाता था. आजकल ऐसे लोगों को पोस्टमैन कहा जाता है बट दे डजंट नेसेसरी यूज़ horses, they use bikes or cars. So people paid runners to take messages and packages from one place to another. They paid by weight and distance. जितना आपके पैकेज का या आपके लेटर का वेट है और जितना ज़्यादा लेटर भेजने का डिस्टेंस है या कोई गिफ्ट भेजने का डिस्टेंस है उस हिसाब से उनको पेमेंट की जाती थी उन रनर्स को. वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ख़त या गिफ्ट्स पहुंचाने का काम करते थे उनको पे किया जाता था अकॉर्डिंग टू वेट, वज़न के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से, फासले के हिसाब से. When the British East India Company ruled Sindh, they needed faster mail. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पे रूल किया तो उनको ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाली मेल की ज़रूरत थी. So, in 1851, they used horses and camels instead of runners. तो 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रनर्स के बजाय हॉर्सेस एंड कैमल्स यूज़ करना शुरू कर दिए. They used stamps called Syntae Dog. आपने स्टैम्प्स तो देखी होंगी लेटर्स पे लगी हुई कि कितनी डिफरेंट तरह की स्टैम्प्स होती हैं. तो उस ज़माने में लेटर्स के ऊपर एक स्टैम्प लगाई जाती थी, पंच की जाती थी जिसको हम Syntae Dog कहते हैं. They were the first postage stamp in all of Asia.
एशिया में सबसे पहले सिंडे डॉक स्टैम्प्स जो थी वो सबसे पहली स्टैम्प थी जो इन्वेंट की गई थी फॉर डिलीवरिंग ऑफ लेटर्स एंड पैकेजेस। लेटर्स और पैकेजेस की डिलीवरी के लिए जो पहली स्टैम्प एशिया में बनाई गई थी दैट वाज कॉल्ड सिंडे डॉक। Electric telegraph. What is electric telegraph? Scientists and inventors worked at sending messages using electricity. जो साइंसदान और इजाददान थे जो चीज़ें इजाद करते थे उन्होंने मैसेजेस सेंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि कुछ किसी तरीके से मैसेजेस या जो लेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भेजे जाएं एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेट्स के ज़रिए। द मैसेजेस स्पेल्ड वर्ड्स यूजिंग अ कोड। उन मैसेजेस को कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। देयर वर मैनी डिफरेंट कोड्स। हर मैसेज के बहुत सारे डिफरेंट कोड्स होते थे। इन रशिया पावेल शेलिंग मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन 1832। रशिया में पहले रशियन इन्वेंटर एंड साइंटिस्ट ने पावेल शेलिंग नाम था जिनका, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इजाद किया इन 1832। कब? 1832। It could send messages along wires from one room to another. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक ऐसी मशीन थी जो एक रूम से दूसरे रूम तक इजीली मैसेज सेंड कर सकती थी। Without using any runner, they worked through wires. Wires के थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन अपने मैसेजेस एक कमरे से दूसरे कमरे में भेज सकती थी। By the 1816, there were telegraph cables between towns and cities and even under the seas to link continents. लेकिन 1860s तक ऐसा हुआ कि जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन थी उसके केबल्स को न सिर्फ दो कमरों के दरमियान बल्कि डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ के दरमियान भी कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा, शहरों के दरमियान भी, एंड इवन अंडर द सीज और समंदरों के नीचे से भी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के वायर्स गुजरने लगे टू लिंक कॉन्टिनेंट्स। This is electric telegraph machine. This picture is also given in your book. Tele means far. Tele का मतलब होता है far. And graph means writing. Graph का मतलब होता है writing. So telegraph means far writing. Telegraph का मतलब होता है दूर से कुछ लिखना, far writing. Messages came in here. आपको लेबलिंग नज़र आ रही होगी कि मैसेज कहाँ आते थे और उसके बाद प्रिंट होते थे पेपर पे और उसके बाद वो जो कोड्स थे वो कोई टाइप करके पेपर पे देता था। तो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन वर्क। इसमें मैसेजेस वायर के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ऑलराइट, there is an activity. We are going to do an activity of fill in the blanks. You have to do it in your notebook very neatly and very nicely. Number 1, people paid dash to take messages and packages from one place to another. लोग किसको खातर गिफ्ट्स दे के भेजते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे? Can you think of someone? What is the word? Runners. People paid runners to take messages. रनर्स को पे किया जाता था वेट और फासले के हिसाब से कि वो लेटर्स और पैकेजेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स इन एशिया वर कॉल्ड डैश। एशिया के पहले पोस्टेज स्टैम्प्स को क्या कहा जाता है? डू यू नो? सिंडे डॉक। यू आर राइट। नंबर 3, instead of runners, British East India Company used dash. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि रनर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम नहीं करते और स्लोली लेटर्स पहुंचाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ रनर्स दे यूज्ड horses and camels. Number 4, electricity made it even quicker to send messages using dash.
इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम किस तरह से मैसेजेस भेज सकते थे? यूजिंग, क्या यूज़ करते थे हम? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के ज़रिए बिजली की मदद से यूजिंग वायर्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेटर्स पहुंचाए जा सकते थे। नंबर 5, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन सेंड मैसेजेस अलोंग डैश। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के ज़रिए मैसेजेस किस तरह से डिलीवर होते थे? थ्रू, कैन यू गेस? वायर्स। I hope all of you have completed your work. Railway communications. The first trains were pulled by horses and went very slowly. जो स्टार्टिंग में ट्रेन्स बनाई गई थी, रेलगाड़ियाँ बनाई गई थी, उनको हॉर्सेस के ज़रिए चलाया जाता था। घोड़े उसको ले के भागते थे। घोड़ों के ज़रिए वो ट्रेन चलाई जाती थी। A horse rider went ahead of the train beside the track. जो हॉर्स राइडर था वो ट्रेन के आगे घोड़े के ऊपर बैठता था और आगे बैठ के घोड़ा चलाता था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्रेन रन बाय पुल्ड बाय हॉर्सेस। घोड़े ट्रेन्स को चलाते थे और जो राइडर होता था वो घोड़ों पे आगे बैठा होता था। He waved a flag to say that a train was coming, और वो झंडा लहरा के सबको इन्फॉर्म करता था कि ट्रेन आ रही है। Later, steam trains had whistles that the driver could sound using steam from the boiler. उसके थोड़े ही अरसे बाद स्टीम ट्रेन्स आ गई जिसको पानी के ज़रिए चलाया जाता था और उसमें जो विसल्स थे, जो हॉर्न्स थे, वो ड्राइवर यूज़ करते थे ताकि लोगों को बताया जा सके कि ट्रेन आ रही है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम ट्रेन्स जो कि पानी से चलाई जाती थी, इसके बॉयलर में पानी भरा जाता था जिससे स्टीम बनती थी और उसके ज़रिए ट्रेन को आगे धकेला जाता था। बोथ हॉर्स ट्रेन जो घोड़ों से चलाई जाने वाली ट्रेन थी और स्टीम इंजन्स, स्टीम ट्रेन्स, दोनों की स्पीड बहुत कम थी, इतनी नहीं थी जितनी आजकल ट्रेन्स की होती है। Where tracks met, signalmen used their arms and hands to show train drivers which way to go. Signalmen moved parts of tracks to let trains go from one track to another. जहाँ ट्रैक्स को चेंज होना होता था वहाँ सिग्नलमैन अपने हाथों से इशारा करके ट्रेन ड्राइवर्स को बताते थे कि उन्हें ट्रेन ड्राइवर्स को किस तरफ जाना है। दिस इज एन एग्जाम्पल, वेरी ओल्ड पिक्चर। सिग्नलमैन मूव पार्ट्स ऑफ ट्रैक्स टू लेट ट्रेन्स गो फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। जो रेलवे ट्रैक्स होते थे उसके पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया जाता था ताकि ट्रेन्स जो हैं वो इजीली एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर ट्रांसफ़र हो जाएं। रेलवे कंपनीज पुट अप टॉल पोल्स विद सिग्नल बार्स। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद रेलवे कंपनीज ने बड़े बड़े पोल्स पे सिग्नल बार्स लगाना शुरू कर दिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। द रेड वन इज़ टू गो स्ट्रेट। जब स्ट्रेट जाना होता था तो रेड बार को ऊपर कर दिया जाता था और जब राइट पे या लेफ़्ट पे जाना होता था तो येलो बार को ऊपर कर दिया जाता था ताकि ट्रेन ड्राइवर्स को समझ आ सके कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ट्रेन ड्राइवर्स कुड सी देम फ्रॉम फार अवे अंटिल इट इज़ वेरी डार्क और फॉगी। ट्रेन ड्राइवर्स को वो साइन और बार्स बहुत दूर से नज़र आ जाते थे जब तक कि अंधेरा ना हो या मौसम जो है वो क्लियर हो और फॉग ना हो। सिग्नलमैन मूव द बार्स अप और डाउन विद लिवर्स के ज़रिए इन बार्स को मूव किया जाता था। सिग्नलमैन लिवर्स को मूव करते थे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये लिवर है, ये देखिए जो सिग्नलमैन है वो लिवर को मूव कर रहा है। इस तरीके से जो लिवर्स हैं वो पुल करके खींच के जो सिग्नल बार्स हैं, जो सिग्नल देने वाली प्लेट्स हैं, उनको मूव किया जाता था ताकि ट्रेन ड्राइवर्स को पता चले कि जो मैसेज है वो क्या दिया जा रहा है थ्रू बार्स।